यूपी विधानसभा चुनाव में एक साल से अधिक वक्त अभी बाकी है, लेकिन चुनावी सरगर्मियां चरम सीमा पर हैं। राजनेताओं के लगातार बयान सामने आ रहे हैं। बयानों को देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि चुनावी माहौल बेहद खास होने वाला है इस बार 2027 में, क्योंकि 2027 में समाजवादी पार्टी पूरा जोर लगाएगी इस बार सत्ता में वापसी के लिए। और वहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती रहेगी कि पिछले 10 साल के रिपोर्ट कार्ड के आधार पर कैसे आम लोगों को कन्विंस किया जाए। लेकिन उससे पहले यूपी में छोटे क्षेत्रीय दलों की भूमिका भी खास हो जाती है। दरअसल बता दें आपको कि संजय निषाद, ओम प्रकाश राजभर जैसे राजनेता यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं और अन्य क्षेत्रीय दल जो हैं उनकी भी खास अहम भूमिका है, जिसमें अनुप्रिया पटेल की बात करें, पल्लवी पटेल की बात करें या फिर राजा भैया की बात करें। लेकिन राजा भैया को अपने साथ लाने के लिए समाजवादी पार्टी कोशिशों में जुट चुकी है। दरअसल जिस तरीके से शिवपाल यादव का एक बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने बिना नाम लिए राजा भैया को संकेत दिया है कि मुलायम सिंह यादव नेताजी ने जिनको राजनीति की राह दिखाई, आज वही राजनीति में उनसे मुंह मोड़ रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है। हमारा देश संविधान से चलता है। समाजवादी पार्टी सबकी पार्टी है, सब धर्म जाति की पार्टी है और सबको साथ लेकर चलने का संकल्प हम लेकर चल रहे हैं। ऐसे में उन लोगों को साथ आना चाहिए जो कि विधानसभा में बदलाव चाहते हैं, पीडीए को मजबूत करना चाहते हैं और समाजवादी पार्टी की सरकार बनाना चाहते हैं। ऐसे में शिवपाल यादव, अखिलेश यादव यानी समाजवादी पार्टी के नेताओं का ये ऑफर क्या राजा भैया जल्द स्वीकार करेंगे, ये देखना बेहद दिलचस्प रहेगा। राजा भैया उत्तर प्रदेश की राजनीति के एक महत्वपूर्ण शख्स हैं, महत्वपूर्ण राजनेता है। उनकी पार्टी एक विशेष क्षेत्र इलाके में अपना मजबूत सियासी वर्चस्व रखती है। इस पूरे मुद्दे पर कि आखिरकार क्या ओम प्रकाश राजभर, राजा भैया जैसे लोग समाजवादी पार्टी के साथ चलेंगे, जब हमने अपने न्यूज रूम के सहयोगी अमन जी से जानने का प्रयास किया कि उनकी क्या राय प्रतिक्रिया है, तो उन्होंने क्या अपना बयान दिया, क्या अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की, वो बयान आपको सुनवा देते हैं। अब बात करते हैं यूपी के एक और बड़े कद्दावर नेता राजा भैया के बारे में। राजा भैया भी जिस तरीके से राजनीति को लेकर सक्रिय रहते हैं, कुंडा से विधायक राजा भैया जब बयान देते हैं तो बयान पर हर पार्टी की तरफ से प्रतिक्रिया आती है और बयान जो देते हैं उसका राजनीति में काफी असर भी देखने को मिलता है। हाल ही में जिस तरीके से यूपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र जो समाप्त हुआ है, उसमें वंदे मातरम को लेकर भी राजा भैया ने ये कहा कि आने वाले वक्त में प्रदेश की जनता को भी ये ध्यान रखना होगा कि कौन वंदे मातरम बोलता है और कौन नहीं बोलता है, और जो नहीं बोलता है उसे सबक सिखाने की जरूरत है। 2027 का चुनाव होगा यूपी में और यूपी में राजा भैया की मौजूदगी काफी अहम हो जाती है। गठबंधन पर भी चर्चाएं शुरू हो चुकी है। सूत्रों के हवाले से जो खबरें सामने आई है वो ये है कि समाजवादी पार्टी पहले से ही राजा भैया को ऑफर दे चुकी है कि वो आए, टिकटों का और सीटों का जो शेयरिंग का फॉर्मूला है वो आराम से टेबल पर बैठकर तय हो जाएगा। तो क्या राजा भैया समाजवादी पार्टी की ओर रुख करने वाले हैं? अमन जी इस पर क्या सोचते हैं? देखिए, अभी बहुत कुछ कहना मेरे ख्याल से जल्दबाजी हो जाएगा, लेकिन हाँ, ये बात आपने सही कही। कहीं ना कहीं जो खबरें हैं निकलकर वो सामने आ रही हैं सूत्रों के हवाले से। कई लोग ये भी कहते हैं कि भाई देखिए 2024 में जो बीजेपी का हशर रहा, जिस तरह का परफॉर्मेंस बीजेपी का निकल कर सामने आया, उससे बहुत ज्यादा हताश बीजेपी के नेता इस बात से भी रहे कि अगर राजा भैया को मना लिया जाता तो पूर्वांचल में शायद उनकी स्थिति बेहतर हो सकती थी। लेकिन जिस तरह से राजा भैया ने खुलकर एक तरीके से कहें अखिलेश यादव का समर्थन कर दिया, सपा का सपोर्ट कर दिया, और नतीजा ये रहा कि समाजवादी पार्टी जो अब तक 15-20 अधिक से अधिक सीटों पर नजर आती थी, 10 से 12 सीटों पर नजर आती थी, वो अचानक 37 सीटों पर पहुंच जाती है। यानी कि एक कह सकते हैं उनके समर्थन ना करने का असर बीजेपी को ये होता हुआ दिखाई पड़ा कि जो बीजेपी 2014 में 71-72 सीटों पर दिखाई पड़ी, 2019 में 62-63 सीटों पर नजर आई, वो बीजेपी अचानक से 30-31 सीटों पर आ गई। वो तो भला
मायावती जी का हो, जो अकेले होकर चुनाव लड़ती हुई दिखाई पड़ी। अगर वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा होती तो आप ये मानकर चलिए कि 16 ऐसी सीटें थी जो सीधे तौर पर मायावती की वजह से बीजेपी जीत पाई। अगर मायावती इस तरफ आ जाती यानी कि इंडिया गठबंधन तरफ चली जाती तो आप ये मानकर चलिए कि बीजेपी 15-16 सीटों पर उत्तर प्रदेश में रह जाती। तो यहाँ राजा भैया की जो कमी है बीजेपी को पूरी तरह खली है। अगर राजा भैया को बीजेपी नहीं मना पाई और सपा की तरफ उनका रुख रहा तो आप ये मानकर चलिए कि यहाँ सपा जो है कोई बड़ा खेल करती हुई दिखाई पड़ सकती है, क्योंकि बीते विधानसभा चुनाव में भी 110-11 सीटें तो अकेले सपा को ही आई थी। आप ये मानकर चलें कि अगर यहाँ सपा जो है कुछ और मजबूत सीटों के ऊपर, खासकर मायावती के ऊपर जिस तरह की बातें चल रही हैं कि अगर वो अपने साथ ले आते हैं, राजा भैया को मना लेते हैं, तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की जो स्थिति है वो मजबूत होती हुई दिनेश जी दिखाई पड़ेगी। समाजवादी पार्टी मजबूत हो सकती है और इस बार अखिलेश यादव नए तेवर के साथ नजर आ रहे हैं। 2024 में लोकसभा चुनाव में जो जीत मिली समाजवादी पार्टी को, वो वाकई कहीं ना कहीं अखिलेश यादव की पार्टी में और अखिलेश यादव के लिए आत्मविश्वास से लबरेज कर देने वाली जीत थी। उसी जीत का बार बार जिक्र करते हुए 2027 की सियासी रणनीतियां बनाने के लिए अखिलेश यादव मुस्तैद नजर आ रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि छोटे क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का इस 2027 में क्या बड़ा योगदान रह पाता है। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही।